गुस्ताखियाँ से होशियारियाँ तक का सफ़र कैसा रहा? अमानुल्लाह साहब मरहूम तो मेरी ख़ास किस्म की दोस्ती थी। उम्र का तो बहुत फ़र्क था। उनसे अक्सर बात होती थी तो वो मुझे अपने ख़ास अंदाज में कहा करते, तू ज़रूर करेगा, मैंने पता है तेरा। तो वो कहा करते थे कि कैमरे ने ना कैमरे इंज ने जिस तरह साढ़े पनवैये ने इन्हां दे सामने गल नहीं होती। आप आफ्ताब इकबाल लाइट या आफ्ताब इकबाल बनने की कोशिश करें, आपने सारी उनकी टीम ली। जब हम कहते हैं ना कि फलां का बंदा, वो बात मुझे हजम नहीं होती। बंदे खुदा के हैं, जमहूरियत है, यू आर पेइंग समवन फॉर अ सर्टेन जॉब, उसके लिए उसकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे जाके काम करे। थिएटर्स बंद हैं इस वक्त, वो लोग इस वक्त बेचारे, उनको काम नहीं मिल रहा। तो अगर मैं खुद ये क्रेडिट देना चाहूँ कि मेरे पास जो नए चेहरे आए हैं उनको मैं शाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मुझे और लोगों को फिर शाइन, फिर एक गुर है ना मेरे पास। तो अगर कोच ये कहे कि बाबर आजम को मैंने बनाया, तो उसको हमें 3-4 बाबर आजम बना के देने चाहिए। आपकी इस प्रोग्राम की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? असल जो इंस्पिरेशन है वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब। कितनी देर में रिकॉर्डिंग होती है जो एक एपिसोड की? तकरीबन हम 2 से 3 बजे रोल पे जाते हैं और रात 10 बजे हमारे माइक्स ऑफ। आप ये जो कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करेंगे? अभी मैं एक सिटकॉम बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो सिटकॉम आपके सामने पेश कर दिया जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ही ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हारून रफ़ीक साहब से, जो होशियारियाँ प्रोग्राम के होस्ट हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे हारून रफ़ीक साहब का लाइफस्टाइल और उनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? खैरियत ठीक है। है अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई, आपका लाइफस्टाइल, वेलकम। और आपका इंटरव्यू करने आए हैं। आप खुशामदीद जी आपको। सर थैंक यू सो मच। हारून भाई, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, बता दें कितनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? यार ये 2 आपको नज़र आ रही हैं, यही गाड़ियाँ। यही गाड़ियाँ रखी हुई हैं या इस घर में ये रखी हुई हैं? इस घर में ये रखी हैं। ये जहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त, ये आपका घर है, फार्म हाउस है, यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, क्या मामला था? ये फार्म हाउस है और इट्स माई सेकंड हाउस। मैं ये नहीं कहूँगा फार्म हाउस है, बिकॉज़ के मैं वीकेंड्स यहाँ गुजारता हूँ। कई दफ़ा मतलब छुट्टियों में यहाँ आ जाता हूँ जब काम नहीं होता। तो ये ज़रा चिल के लिए रखा हुआ है। यहाँ ज़रा खामोशी है और इट कैन इन्वोक माई म्यूज़, मतलब वो जो दिमाग में कुछ चीज़ें वारिद भी यहाँ आके होती हैं, क्योंकि शहर की वो जो हसल बसल है उससे ज़रा निकल के साइड पे आ जाता है। ज़रा बताएं कितना बड़ा फार्म हाउस है? यार ये छोटा सा ही है, ये इट्स 1 एकड़ और इसमें छोटा सा तो नहीं है बाहर। हाँ, और इसमें कुछ मुझे बकरियों का शौक़ है, आबा से निस्बत के हवाले से, और कुछ और जानवर वगैरह पाले हुए हैं। तो आपने वो यहीं पे वो यहीं पे रखे हैं। आए ज़रा थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। आ जाएं। हारून भाई, ये तो स्विमिंग पूल भी है छोटे से फार्म हाउस पे। जी पूल भी है जी। आप तो माशाल्लाह अमीर आदमी हैं। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला का करम है बस। और ये मेरी मेहनत नहीं है, बस जो आबा कर गए मेहनत वही है जी। अली, तो क्या लेंगे आप? सर चाय ठंडा क्या कुछ भी मंगवा लें, पानी मंगवा लें जी। पानी ही फिर ले आए जी। क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे पता लगा कि आप ये होशियारियाँ कामयाब कैसे हो गए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा। बस अल्लाह की मेहरबानी है। सर ये पानी नहीं है? पानी इसलिए नहीं है क्योंकि डेंगू से मैं बहुत ज़्यादा ज़रा वो करता हूँ, घबराता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि मुझे ही काटेगा, वो मेरे नेबर्स को भी काट सकता है। इसलिए जब इसकी ज़रूरत होती है इसको हम फिल कर लेते हैं। फिर हमने एक काम किया हुआ है जो मैं चाहूँगा सब लोग कर लें। हमने एक बोर कराया हुआ है, हम उस बोर में पानी लौटा देते हैं। सही। जो ज़मीन से हम पानी लेते हैं और ज़मीन को वापस लौटा देते हैं। मुझे लगा कि शायद वो कुछ लोग होते हैं ना कि आपने उन लोगों के लिए स्विमिंग पूल बनाया जो नहीं नहाना चाह रहे, इसलिए पानी किसी वक्त नहीं भी नहाना होता, गीले हुए बगैर तो आप जम शम लगा लें। हारून भाई बताएं कैसे आगाज़ हुआ? हमने आपको अचानक देखा कि एक शख्स टीवी पे आ गया और जो है कामयाब हो गया।
कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे? अच्छा, मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि कुछ भी अचानक नहीं होता, पीछे कुछ मुहर्रिकात बहुत अरसे से चल रहे होते हैं, जिसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं ना। छोटी सी एक चीज़ है, छोटा सा एक फ़ैसला है, और वो फ़ैसला ही कहाँ से कहाँ बात को ले जाता है। इसी तरह मैं तो मतलब मेरे जो अपनी जो शौक़ थे वो थे पढ़ना, पढ़ाई के साथ बिज़नेस, और उस पढ़ाई में और उस बिज़नेस में जो लिटरेचर का शौक़ था, और बिज़नेस में आपको पता है बहुत से लोगों से मिलना होता है, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के कुछ ऐसी शायद शख्सियत में चीज़ें आ गई जिसको देखते हुए मेरे मीडिया के दोस्तों ने भी और दूसरे हाई अचीवर्स ने भी मुझे, कुछ ने पुल किया जो मीडिया वाले थे, और दूसरों ने पुश किया कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, कि बल्कि जो हमसे बातें करते हो ये और लोगों से किया करो। तो मैंने कहा इससे पहले वो तंग आ जाएं तो मैं फिर और लोगों से बात करता हूँ। हारून भाई, गुस्ताखियाँ का आइडिया किस तरह से आया, और फिर गुस्ताखियाँ से होशियारियाँ तक का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, गुस्ताखियाँ का जो आइडिया था वो इस तरह से आया कि अमानुल्लाह साहब मरहूम, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, और मैं उन्हें बहुत अजीज़ रखता था, और वो मुझे भी। और हम क्योंकि बहुत सी जगहों पे इकट्ठे होना, उठना बैठना, खाने वाने, तो मेरी ख़ास किस्म की दोस्ती थी। उम्र का तो बहुत फ़र्क था, लेकिन एक दोस्ती भी थी। फिर उनका बेटा अमानत है, तो उनसे अक्सर बात होती थी, तो वो मुझे अपने ख़ास अंदाज में कहा करते, तू ज़रूर करेंगा, मैंने पता है तेरा। तो अच्छा, उस वक्त मेरे जहन में नहीं था, बल्कि जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं आखिरी लम्हात में उनके पास था। तो मैं गया तो मुझे पास बुला के मेरे कान में कहा कि मैंने पता तू ज़रूर कुछ ना कुछ कहता। मैंने कहा यार ठीक है, तो करना भी चाहिए। तो इनके थ्रू मेरी बाकी सब जो मेरा टैलेंट था उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी मीटिंग्स हुई, और मैं चाह रहा था कि मैं कोई शो इस तरह का बनाऊं। हुआ ये कि जो इनिशियल आइडिया मेरे जहन में था वो कंपार्टमेंटलाइज्ड शो का था। वो एक आइडिया ऐसा है कि जिस दिन मुझे लिटरेचर पे बात करनी है तो उस दिन सेट भी जो है वो लाइब्रेरी का लगा हो। ठीक है। जिस दिन मुझे फिल्म्स पे बात करनी है तो उस दिन मैं अपने सिनेमा में बैठा हूँ और मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन मुझे जो बात करनी है उस तरह से उन्होंने कहा कि आप नए नए मीडिया में आए, इस तरह नहीं होता सर। अच्छा, अब हुआ ये कि जो मेरे साथ लगे लोग, अभी तो जैसे शो मैं अपना खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम द डायरेक्टर एज वेल। तो उस वक्त जो मेरे डायरेक्टर्स थे, जो सारे मेरे साथ प्रोड्यूसर्स थे, उनकी राय यही थी कि आप जिस तरह ज़िया मोहिउद्दीन और जिस तरह शोज़ होते रहे फ्लैंक्स वाले, आप वही करें फ़िलहाल। और मैं जिम्मी किमल वगैरह को भी देखता था सबको। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे आप अभी चला रहे हैं इसको वैसे चलाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बेहतरी लाएँ। बहरहाल गुस्ताखियाँ शुरू कर देना, ये आपने मेहरबानी की है कि पानी नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो वैसे डर गया था कि पानी ना आ जाए। वो दुआ करें पानी ना हो। जी। अच्छा, बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि एक शख्स जो मतलब कि बिजनेसमैन है और जिसका मीडिया में कोई भी एक्सपोजर नहीं है और वो स्क्रीन पे बैठने लगा है, गुस्ताखियाँ, और उसके सामने आर्टिस्ट हैं, बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि एक मुश्किल काम है। एक स्टेज फ्राइट होती है, एक जब कैमरा ऑन होता है तो बहुत बड़े बड़े, बल्कि वो मुझे एक बात याद आ गई, अमानुल्लाह साहब अक्सर कहा करते थे कि जब मैं मीडिया में नहीं था, ज़ाहिर है मैं उनके बाद ही आया मीडिया में, तो वो कहा करते थे कि कैमरे ने ना कैमरे इंज ने जिस तरह साढ़े पनवैये ने इन्हों के सामने गल नहीं होती। तो ये वो जुमला बोला करते थे कि लगता था बेनोई बैठा हुआ सामने जब कैमरा ऑन हो जाता है। तो दो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो स्कूल में और अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में मैं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता रहा। स्टेज पे जाने की मुझे थी आदत, पब्लिक स्पीकिंग थी मेरे अंदर, वो मैं काफ़ी कर चुका था, तो इसलिए वो एक स्टेज फ्राइट नहीं थी और कैमरा कॉन्शियसनेस भी नहीं थी समहाउ। तो ये इन दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला ने मुझे बचा के रखा। तो अच्छा, गुस्ताखियाँ जब आपने आगाज़ किया तो ये जो आपका टैलेंट था, क्योंकि मैंने उसमें देखा यही टैलेंट था जो अभी आपके होशियारियाँ में है, तो ये उस वक्त आफ्ताब साहब का शो छोड़ चुके हुए थे? जी, छोड़ चुके थे। साथ कर रहे थे, क्या सीन था? क्योंकि आप यूट्यूब पे कर रहे थे, वो नेशनल पे कर रहे थे शायद। अच्छा, ये इनमें से कुछ तो छोड़ चुके थे, जैसे हनी अल बेला थे, उनसे मेरा रब्ता हुआ, वो छोड़ चुके थे। आगा माजिद भी वहाँ काम नहीं कर रहे थे, और रूबी अनम थी उस वक्त साथ मेरे, वो भी वहाँ काम नहीं कर रही थी। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो भी लोग थे वो उस वक्त टीवी पे कहीं भी काम नहीं कर रहे थे। और
if my memory is sharp, then I think Salim Al-Bela was working in a show, और उन्होंने वो वहाँ से आए थे, वो टीवी से उठ के यूट्यूब पे आ गए थे। यूट्यूब पे आ गए थे मेरे साथ। अच्छा, कोई इस तरह का मसला तो नहीं हुआ कि इतने बड़े आर्टिस्ट और जो हिट हैं टीवी पे, आपने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ शुरू करें, तो उन्होंने कहा कि यार आप तो बिल्कुल नए हैं, हमें फ्लॉप करवा देंगे, हम तो नहीं आ रहे। किस तरह से उनको अपने यूट्यूब के सेट पे बैठा लिया? अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ जस्ट द फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है। पहली बार जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो एक बोर्ड रूम था, पेंसिल्स पड़ी हैं, पैड्स पड़े हैं, पेन्स पड़े हैं और कॉफ़ी चल रही है और ये वो, तो ये आके बैठे तो बाकायदा मीटिंग का आगाज़ किया गया, तो इन्होंने इनकार कर दिया काम करने से। इन्होंने कहा चाला जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आगा माजिद ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं इस आदमी के साथ काम नहीं करूँगा। अच्छा, अब वही था कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन था मेरा, तो 2-4 और मीटिंग्स हुई हमारी इसी हवाले से, इसी सिलसिले में, क्योंकि उनके वो उस दौर में वो भी चाह रहे थे कोई शो बनाना। तो जब 3-4 मीटिंग्स हो गई, तो जब उन्हें मेरा अंदाज़ा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये भी नेशनल टीवी पे बैठ के आगा माजिद ने कहा कि अब मैं आइंदा किसी और के साथ काम नहीं करूँगा इसके अलावा। इस तरह के वो कई दावे आफ्ताब साहब के मुतालिक भी कर चुके थे। देखिए, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ। पहली बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान, जमहूरियत है ना, तो कहीं भी काम कर सकता है जहाँ उसका जी चाहे। हर निकाह में तलाक की शिकें लिखी होती हैं और वो सारी होती हैं, लेकिन बात ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप की एक अच्छे अंदाज में आप अपनी टीम को लेके चलते हैं और उनके ऊपर बॉस नहीं बन के रहते बल्कि उनके साथी बन के उनके साथ चलते हैं, तो दे हैव ऑल द राइट टू से वॉट एवर दे वॉन्ट। और मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप 10 बार भी मुझे कोई बात कहेंगे और उसके बरअक्स करेंगे, तो मैं हुस्न ज़न यही रखूँगा कि इस बार आप दिल से कह रहे हैं। ठीक है हारून भाई, मेरे ख्याल ये पानी भी पी लें। जी आ जाएं। और हम आपका जो है फार्म हाउस अंदर से भी देखना चाहेंगे। जी आ जाएं, आ जाएं। क्या कुछ जमा करके रखा हुआ आपने। जो बहुत से लोग जो है ना मीडिया में अपना काला धन जो है सफ़ेद करने आते हैं, जी आप इसी चक्कर में तो नहीं आए। हाँ चलें, ये भी देख लेते हैं। पानी पीने के बाद जो है हारून भाई के साथ इनके फार्म हाउस के अंदर भी चलते हैं। हारून भाई क्या क्या छुपा के रखा है हमें बता दें। छुपा के कुछ नहीं रखा, और प्लीज़ आइए। सब कुछ सामने ही है, खुली किताब है। उसकी वजह यह है कि मैं बिजनेसमैन रहा हूँ आज तक। इनिशियली क्या करते हैं वैसे आप? बिज़नेस स्टील का है जी। वालिद साहब का बिज़नेस था सिंस 1970s, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया है, आगे चला रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने अच्छे लोग हैं जो कारोबार में हैं, उन्हें भी मीडिया में आना चाहिए। मीडिया में तो हर उस शख्स को आना चाहिए जो ये समझता है कि उसको आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ करने की काबिलियत उसके अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि मैं चाहता ये हूँ कि मेरे जाने के बाद एक ऐसा डॉसियर एक तैयार हो जाए, एक ऐसा एक किताब ऐसी तैयार हो जाए जो मैं जो समझा सकता हूँ, जो सीखा है मैंने, वो मैं आगे मुंतकिल करके चला जाऊँ, सेल्फिश होकर अपने अंदर न रख। अच्छा हारून भाई, हमें तो ये 40 या 45 मिनट का प्रोग्राम टीवी पे नज़र आता है जी। मुझे जहाँ तक पता है कि इसकी रिकॉर्डिंग में घंटों लगते हैं। जी बिल्कुल, एक दो भी नहीं, 4, 5, 6 घंटे की गेम। जी बिल्कुल। कितनी देर में रिकॉर्डिंग होती है जो एक एपिसोड की? कंटेंट एक्चुअली बनाना जो है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग तो आखिरी मरहला है ना कि अब सब तैयार हो गया है। तो हमारी पहले कंटेंट मीटिंग होती है और आप समझ लें कि अगर 12-1 बजे या उससे पहले एक रात मीटिंग, वो भी डाल लें उसका टाइम अंदर। फिर उसके बाद कंटेंट तैयार होता है। कंटेंट तैयार होने के बाद मेरे पास आता है, उसकी नोक पलक सीधी करके। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे वो कंटेंट हेड ने एक दिन की कि वो एक मेरे पास कंटेंट आया शो का, तो उसमें मैंने चेंजेस कर दी। तो चेंजेस कोई 98% चेंजेस ही हो गए। अच्छा, तो वो देख के कहते हैं सर आपने बहुत खूब इसमें नोक पलक छोड़ी है। संवारने की बजाय आपने इसमें नोक पलक छोड़ी है। तो खैर उसके बाद उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद तकरीबन हम 2 से 3 बजे रोल पे जाते हैं और रात 10 बजे हमारे माइक्स ऑफ। ये तो 8-9 जी जी रिकॉर्डिंग। जी जी। और कितने कैमरास?
ये हम कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन 12 कैमरास के साथ। 12 कैमरे, और इसकी तो रिकॉर्डिंग पे, इसकी एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है। जी, एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है, और कम अज़ कम बहुत सी मशीन्स लगती हैं, और 2-2.5 दिन लग जाते हैं इसके। अच्छा, ये जितने भी प्रोग्राम आपने अभी तक किए हैं, ये तमाम इसका पहले स्क्रिप्ट और कंटेंट लिखा जाता है, और ये फिर उसकी कोई रिहर्सल वगैरह भी होती है या क्या? नहीं, रिहर्सल की इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जो मेरे साथ लोग काम करते हैं ये इस कदर सीजनड लोग हैं और इतना अच्छा अपने काम को समझते, जानते और करते हैं कि इन्हें एक दफ़ा मूड समझा दिया जाए कि ये कैरेक्टर है और ये इसने करना है। लाइंस दी जाती हैं बाकायदा? जी, बीइंग डायरेक्टर जो मैं लाइंस दे सकता हूँ या मुझे देनी चाहिए वो मैं दे देता हूँ। इम्प्रोवाइज़ वो ख़ुद करते हैं, कॉमेडी, पंच, हर बात वो ख़ुद करते हैं। और मैं ये ज़रूर करता हूँ कि डायलॉग्स देता हूँ, सिचुएशंस देता हूँ, मोमेंट्स बता देता हूँ। बाकी एक्सप्रेशंस उनके अपने बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत पुराने तो और बड़े सीनियर लोग। मेरा ख्याल है आपके पूरी जितनी टीम है उसमें सबसे जूनियर हाँ, मैं आप ही हैं। हाँ, मीडिया में नया मैं ही। अच्छा, आपकी इस प्रोग्राम की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इस आफ्ताब इकबाल? अच्छा, इस प्रोग्राम की इंस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो मेरी, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो आप देखेंगे कि मेरी असल जो इंस्पिरेशन है वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब है। अच्छा। मेरा जी चाहता है कि मैं उनका उशरे अशीर भी बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और उसके अलावा अगर आप ये बात करें कि आप किस शो को लेके आगे चलें, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि कभी भी जब किसी फील्ड में लोग ये समझते हैं कि और लोगों के आने से काम कम हो जाएगा तो इन्हें इंडिया की एग्जाम्पल लेनी चाहिए। हाँ। जितनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री होती चली जाएगी उतना ज़्यादा रूम, उतने ज़्यादा लोगों के लिए काम और रोज़गार के मौके भी निकलेंगे और उतना ही अच्छा काम होगा। मैं आपसे पूछा कि किस प्रोग्राम को देख के आपको लगा कि ये करना है, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है नॉर्मली बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप आफ्ताब इकबाल लाइट, हाँ, या आफ्ताब इकबाल बनने की कोशिश करें, आपने सारी उनकी टीम ली और अपना प्रोग्राम हिट कर लिया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम भी इंस्पिरेशन था, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने ही ये इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है कि आगाज़ उन्हीं की तरफ से देखिए, जब भी ऐसे प्रोग्राम्स की और ऐसे शोज़ की बात होगी तो उस शो के बगैर तो तारीख लिखी नहीं जा सकती ना। बिल्कुल ऐसे ही, वो तो अपनी जगह एक हकीकत है। और लेकिन उनके पास जितने लोग काम कर रहे थे या करते रहे हैं, वो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं। वो लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं जी। आज भी बहुत से शोज़ में उनके लोग बैठे हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि फ़लाँ का बंदा, वो बात मुझे हज़म नहीं होती। अच्छा। द रीज़न इज़ कि बंदे खुदा के हैं, जमहूरियत है, यू आर पेइंग समवन फॉर अ सर्टेन जॉब। उसके लिए उसकी मर्ज़ी है, वो जहाँ चाहे जाके काम करे। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी पाबंद कर सकते हैं। वो तो वैसे ही एक शाइस्ता बात नहीं है। लेकिन उनके लोग लेकर आना, फिर उनसे शो बनाना, तो इस तरह तो बहुत से शोज़ आपने देखा होगा आए मार्केट में, और आपके ही चैनल पर भी शो आया है। इस तरह भी पिछले दिनों भी एक शो बहुत चला, उसमें खातून थी, एंकर थी, और जियो पे भी बहुत से शोज़ चलते हैं। लेकिन ये आपकी तकरीबन सारी टीम वही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह फिर हिट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर लास्ट 1.5 years कंटिन्यूसली टॉप पे आया शो माशाल्लाह। और मुझे ये लगता है कि इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, क्योंकि जिस वक्त मेरा शो आया उस वक्त भी और अब दोबारा से भी बहुत से शोज़ और स्प्रिंग अप हुए थे। लेकिन उसी दौरान आफ्ताब इकबाल की टीम कदरे कमज़ोर हो गई, उनके मेन प्लेयर्स जो थे वो दूसरे चैनल्स पे चले गए। आप ये भी वजह समझते हैं? देखिए, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं ना, वो मेरे तो मीडिया में आने से पहले जा चुके थे। आगा माजिद जा चुके थे। अच्छा, आपने मुझे कहा कि मैं ये नहीं समझता कि फ़लाँ को किसी फ़लाँ शख्स ने शाइन किया है, बनाया, लेकिन आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो आफ्ताब साहब थे, उन्होंने ये जो जितने स्टेज आर्टिस्ट थे उन्हें टीवी पे बैठना और कामयाब होना सिखाया? क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत से जो स्टेज के फ़नकार थे उन्हें टीवी पे देखा, वो उस तरह से ना तो काम कर पा रहे थे ना कामयाब हो पा रहे थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको शाइन करने में या टीवी की सेंस समझाने में आफ्ताब इकबाल का क्रेडिट तो है? देखें, किसी भी शख्स का क्रेडिट अगर ये है कि वो लोगों को शाइन कर सकता है और उसमें ये काबिलियत है,
तो उसे सबके साथ ये सलूक करना चाहिए और सबको शाइन करना चाहिए। इस वक्त भी स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एज़ ऑफ टुडे जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं, सब थिएटर्स बंद हैं इस वक्त। वो लोग इस वक्त बेचारे, उनको काम नहीं मिल रहा। जी जी। तो अगर मैं खुद ये क्रेडिट लेना चाहूँ कि मेरे पास जो नए चेहरे आए हैं उनको मैं शाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मुझे और लोगों को फिर शाइन, फिर एक गुर है ना मेरे पास। जी जी। तो अगर कोच ये कहे कि बाबर आजम को मैंने बनाया, तो उसको हमें 3-4 बाबर आजम बना के देने चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस वक्त ये लोग उस शो पर काम कर रहे थे, उस वक्त उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी सिवाय इस शो के। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्होंने वो मर्दम शनास, उन्होंने पहचान लिया कि ये आदमी है जिसके अंदर एबिलिटी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बिल्कुल। आपको मैं हैरान होता हूँ कि बहुत से सिंगर्स ऐसे होते हैं कि जी मेरा एक नया सॉन्ग मैंने बनाया, ज़रा सुने। मैं हैरान होता हूँ कि ये सॉन्ग तुम्हें खुद सुन के अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ये सॉन्ग हिट नहीं होने वाला। हाँ। तो उनके अंदर ये एबिलिटी ज़रूर है कि वो मर्दम शनास हैं। जिन लोगों को चूज़ करके वो लेकर आए वो बड़े हीरे लोग थे। क्या बात। अमानुल्लाह साहब, ये आगा माजिद, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, सखावत नाज, ये जो सब लोग हैं, इनमें बहुत शानदार काबिलियत थी जिसको उन्होंने पहचाना। और एक एंकर के बगैर ना शो हो ही नहीं सकता कि वो रेटिंग ले जाए। एंकर इज़ लाइक अ रिबन जो एक गुलदस्ते को बांध के रखता है। अगर वो रिबन आप काट दें तो वो बिखर जाएगा, वो ज़मीन पे गिर जाएगा। अच्छा लगता है लोग आफ्ताब इकबाल के साथ कंपेयर करते हैं, या बुरा लगता है कि नहीं यार भाई मैं हारून रफ़ीक ही हूँ? और अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुझे अभी तक किसी ने कंपेयर तो नहीं किया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप वही आफ्ताब इकबाल। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि देखें, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है ना। हाँ। एक 35 इयर्स पहले से एंटर हुआ है, एक नया जुमा 8 दिन 3 साल नहीं हुए, आप उसको कंपेयर करें तो ये बात ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा हर इंसान की, हर फूल की पत्तियां तो सब फूलों में होती हैं। हाँ। लेकिन वो डिफरेंट होती हैं। सही बात। अब जिमी किमल और जिमी फैलन दोनों का सेट सेम है, दोनों का अंदाज सेम है, दोनों का शो सेम है, दोनों की टाइमिंग सेम है, लेकिन वहाँ तो उनको कंपेयर ही नहीं किया। तो फैलन डिफरेंट बॉल गेम है, किमल डिफरेंट बॉल गेम है। और मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ा जो इसका फ़ैसला करने वाले वो अवाम होती है कि वो कितना देखती है, वो आपको कितना प्यार करती है। मेरा ख्याल है अवाम ये फ़ैसला करती है कि, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमें किसी भी सीट पे बैठ के जज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। आपकी कभी उनसे वैसे मुलाकात हुई इस प्रोग्राम को शुरू करने के बाद, और जब ये कामयाबियाँ जी, एक मरतबा एक शादी पर मेरी उनसे मुलाकात। क्या गुफ्तगू नहीं हुई? गुफ्तगू, हाँ, उस पर गुफ्तगू ये हुई, गले मिले बैठे, गुफ्तगू ये हुई कि आप अच्छा कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। वो सामने आके बैठे और उन्होंने सिर्फ ये बात की कि मैं कुछ कॉमेडी में कुछ प्लेज करना चाहता हूँ और हॉरर साइड पे भी कुछ मैं बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। बस इस तरह की गुफ्तगू हुई, फिर वो जल्दी में थे, वो चले। होशियारियाँ क्या सिस्टम है कि आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप ARY को दे रहे हैं, या ARY ही प्रोडक्शन कर रहा है? नहीं, ARY उसको प्रोड्यूस कर रहा है और ARY ही पूरी टीम को पे कर रहा है, और ये ARY का ही शो है होशियारी। सबसे महंगा आर्टिस्ट कौन सा है आपके प्रोग्राम का? मेरे प्रोग्राम का सबसे महंगा आर्टिस्ट तो सलीम और आगा माजिद। इन दोनों की तकरीबन सेम है? सेम है। और ये मिलियंस में है? आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दैट, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल मामला होता है किसी का। अच्छा, मर्द की तनख्वाह औरत की, हाँ, बहुत कामयाब है भाई। मैं इसीलिए हाईएस्ट पेड है पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त, हाईएस्ट पेड है। अच्छा, आपने अपने प्रोग्राम के साथ बहुत से लोग टीवी चैनल ये कहते हैं कि यार आपने अपना नहीं करना, सलीम अलबिला साहब अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ रही है, तो कभी ये भी कोई प्रॉब्लम हुआ मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया हो कि यार इन्हें कहें कि अगर आपने यहाँ पे अपेयर होना है तो आपने और कहीं अपेयर नहीं होना? कोई कदगन नहीं है मुझ पे या मेरी टीम पे, सोशल मीडिया के हवाले से कोई कदगन नहीं है किसी किस्म की। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरे लीनियर मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन वैसे कोई कदगन नहीं। सलीम अलबिला जो अपना काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। उस आदमी को अल्लाह ताला ने, ही इज़ एक्चुअली गिफ्टेड। मतलब अल्लाह ताला ने क्या उसको विट दी है, क्या हाजिर दिमागी दी है, क्या अंदाज़ है बात करने का। जो जुमला मैं उसको देता हूँ, अब आप ये देखें कोई कॉमिक जुमला मेरे जहन में आ गया कि यहाँ पर ये कहा जाए,
मैं बताने वाला हूँ, तो मुझे तो उस पर हंसी नहीं आनी चाहिए। जी जी। मेरा ही दिया हुआ डायलॉग जब वो बोलता है तो मैं खुद हंस पड़ता हूँ। क्या उसका अंदाज ऐसा है। सही। अच्छा, गोगा पसरूरी ये उससे पहले इतने कामयाब नहीं थे। सलीम अलवेला साहब के उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मेरा ख्याल है कि मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ और ज़्यादातर इंडिया से होते हैं, और उन्हें गोगा पसरूरी के जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और गोगा पसरूरी ने मेरा ख्याल है ऑफिशियली किसी प्रोग्राम को किया तो वो आपका ही है जी। गोगे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? हुआ ये था जी कि ये जो आपके सामने ये पड़ा है, मेरे पास वो आए और एक्ट के दौरान मैंने कहा कि आप आगे आएँ, तो वो ख़ास तरीके से इसके ऊपर से टांग गुजार के इस तरफ आया। अच्छा। जब वो आया और मैंने उसे देखा और मैंने कहा ये दोबारा करो, वो दोबारा गया, उसने दोबारा किया। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। मैंने कहा आज के बाद, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा जी गोगा पसरूरी। मैंने कहा आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे। दैट वाज द डे जिस दिन उसको मैंने कहा कि आज के बाद तुम पक्के पक्के, और दैट वाज गुस्ताखियाँ। वो दिन आज का दिन वो मेरे साथ ही काम कर रहा है, और लोगों को उसका पोकर फेस, जो वो हंसता ही नहीं है बिल्कुल, हाँ। बहुत सीरियस, और जिस तरह का वो एक वो देता है, एक एरोगेंस अपनी दिखाता है कि आप जो मर्जी कह रहे हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। आगा माजिद के साथ काम करना कैसा है? आगा माजिद एक बहुत समझदार आदमी, और आगा माजिद जो है वो एक्टर बहुत बड़ा है, और उसके एक्सप्रेशंस, अंदाज़े गुफ्तगू और डिफरेंट टेम्पोज़, वो अच्छा इन्होंने नाम भी रखे होते हैं टेम्पोज़ के ना। ये डेविड टेम्पो है, ये चाचा ताया टेम्पो है, ये फ़लाँ टेम्पो है। टेम्पोज़ बहुत है उसकी किटी में। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। अगर उनसे सही काम लिया जाए, परफॉर्म कराया जाए, फेशियल एक्सप्रेशंस लिए जाए, तो बहुत आगे। आगा माजिद और सलीम अलवेला और ये जितने भी नाम हैं, इनमें सबसे मुश्किल किसके साथ है काम करना? ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने इनसे ये कहा कि मुझे मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब गेट से आप लोग एंटर हों तो हंसते हुए आएँ, और जब आउट हों तो हंसते हुए हों। कैमराज ऑन हों या ऑफ हों, एक बबली सी कंडीशन रहनी चाहिए हर वक्त, एक एम्बियंस ऐसा रहना चाहिए कि सब हंस रहे हो। इन्होंने कहा वो नहीं सर, इंज नहीं होता, हर बंदे दी अपनी तबीयत, ये वो। फास्ट फॉरवर्ड कपल ऑफ मंथ्स, वो दिन और आज का दिन है, इट्स बिन 3 years, एग्जैक्टली यही हो रहा है। हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, और अब ये सब ये कहना शुरू हो गए हैं कि यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा माहौल होता है ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी, ये कहीं नहीं हमने देखा। उन्होंने तो बहुत काम किया हुआ है, तो किसी के साथ भी काम करना मुश्किल नहीं है। हाँ, उन लोगों के साथ होता है जिनको भी काम नहीं आता, उन्हें आपको बार बार समझाना पड़ता है कि क्या मूड है, किस तरह से करना है। बॉडी बहुत स्टिफ होती है, एक्ट नहीं कर पाते, तब मुश्किल होते हैं। मीडिया में आने से पहले की ज़िंदगी और मीडिया में आने के बाद की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस आया? अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं यार वो ज़रा सेल्फी लेना चाह रहे हैं, यार आप वही हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा, इसमें ये महसूस होना कि लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ सेल्फी ले लें, खुशी इस बात की नहीं होती। एक स्टार फील खुशी इस बात की होती है कि माई वर्क इज़ बीइंग वॉच्ड, माई वर्क इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड, और मेरे वर्क की आउटरीच बढ़ रही है। ये खुशी होती है उस वक्त। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई अल्फाज नहीं हैं जो उस फीलिंग को बयान कर सकें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपकी आउटरीच बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक खौफ आता है दिल में कि कई चीज़ें हैं लोगों को हज़म नहीं होती। जो फेम है या जो पैसा है, वो एक बुरे आदमी को बहुत बड़ा बुरा आदमी बना देती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक अच्छे आदमी को बहुत बड़ा अच्छा आदमी। सिर्फ हर चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसे ही है। चीज़ें वही रहती हैं। तो दुआ होती है अल्लाह ताला से कि इसको हज़म करना और अपने पैर ग्राउंड के साथ लगाए रखने की तौफीक अता करें। आपकी फैमिली को कैसा महसूस हुआ? क्योंकि नॉर्मली जब आप मीडिया में आ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। आप बता रहे हैं कि सारा दिन लग जाता है रिकॉर्डिंग में। जी जी। तो अहलिया और बच्चों की तरफ से क्या रिएक्शन था? अच्छा, शुरू में मुझे यकीन था कि मेरे वालिद या वालिदा ख़ास तौर पे इस काम को नहीं करने देंगे। उसकी वजह ये है कि मैन्युफैक्चरिंग
ट्रेडिंग और वो सारा बिजनेस, तो वालिद साहब कहेंगे कि तुम किन कामों में पड़ गए हो यार, ऐसे ही अब है, काम कौन देखेगा। ऐसे ही है। और अम्मी भी कहेंगी कि अब तुम ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं देते हो, वहाँ चले जाते हो, ये क्या कर बहुत से रही लोगों हो को समझ भी नहीं आती, वो कहते हैं तू नच गाना करेगा क्या, इस तरह। नाच गाना करेंगे तो आप? मैं बहुत ही हैरान हुआ और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया जिस दिन मैंने अपने घर में ये बात की। जी। मेरे बच्चों से लेकर मेरे मरहूम वालिद तक अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, सब ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और सब खुश हुए और सब ने मुझे सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने, बच्चों से लेकर वालिद, वालिदा, मेरे कज़न्स, एवरीवन सपोर्टेड मी। और मैं हैरान हो गया कि उनका जो रिएक्शन था उससे मुझे बड़ी तक़वियत मिली। क्या बात है। अच्छा चलें, हमारा वैसे नॉर्मली 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ऊपर चला गया। आपका मुझे ये फार्म हाउस बड़ा प्यारा लग रहा है, और मुझे किसी ने बताया यहाँ पे ऊपर कोई थिएटर और कोई इस तरह का भी है, वो अगर हमें दिखाएं और हम उसी के साथ इख्तिताम कर देंगे। जी आ जाए, मैं आपको। हारून भाई ये ज़रा दिखाएं क्या क्या रखा हुआ है आपने, माशाल्लाह, नीचे क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, ये लाउंज है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ एक किचन है, ठीक है, जिसमें कि कुछ पक भी रहा है। जी पक भी रहा है आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है। और उसके अलावा बड़ा स्टैटिक सा बनाया हुआ है, बड़ी एक वाइब आ रही है, एक फील आ रही है। ये मुझे एक अजीब सा जोन था कि मैं शायद डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, मुझे लग तो रहा है मैंने वो करने की कोशिश की है। और ये क्या है? ये बेडरूम है। ठीक है। और आइए मैं आप आपको यहाँ ऊपर पे स्टे वगैरह भी करते हैं? से- जी बिल्कुल, यहाँ रुकते भी हैं आपको अच्छा बता- हारून भाई, जब आपने मीडिया को प्रॉपर जी एज अ जॉब ऑन किया, जी जी तो जो आपकी वो थी प्रोफेशनल लाइफ, जो आप वो स्टील का बता रहे हैं, जी जी वो कर रहे हैं या नहीं उसको? कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। ये एक थिएटर क्या बात है बनाया हुआ जी। हारून भाई, आप तो माशाल्लाह अमीर आदमी हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का बहुत से शुक्र है लोग जी। मीडिया में आके होते हैं, आप बता रहे हैं कि आप पहले से ही माशाल्लाह। प्लीज जी। यहाँ पे क्या फिल्म का कोई सीन? मैं जी एक्चुअली मेरी वालिदा, मेरे मामूज़, हम सब लोग जब मैं छोटा भी था तो सीरियस थिएटर बहुत देखा करते थे, और किताबों की बहुत शौकीन थी वालिदा मेरी, अब भी हैं लेकिन अब उतना पढ़ नहीं पाती। तो उनसे मैंने इस चीज़ को इम्बाइब किया, फिल्म्स, थिएटर, मीडिया। तो उस वजह से मेरा एक जुनून, शौक़ कह लें, वो फिल्म का आज भी बाकी है। तो यहाँ बस लगा के देखता रहता हूँ फिल्म। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि पूरा फैमिली के साथ भी सेशन हो सकता है ना? जी हाँ, यहाँ पे अभी फ्रेंड्स वगैरह भी आ सकते हैं। जी जी जी, यहाँ पे कोई 12 सीट्स जो हैं वो। अच्छा, कहीं आपको वो दिल में होता है कि काश अमानुल्लाह साहब के साथ भी कोई काम कर पाता या कर सकता? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी उनके साथ बहुत अच्छी थी। जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत जी चाहता है, आई मिस हिम अ लॉट, क्योंकि मैंने मीडिया में आके जो लोग देखे ना, जो बतौर इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों में जो अच्छे लोग हैं मीडिया के, मेरा ख्याल है कि वो आदमी अजीम तरीन बुलंदी पे था। वो आपके पास आ जाते हैं? बतौर पर्सन जी, आपके पास ज़रूर ज़रूर जी, मेरे साथ तो उनका बहुत बहुत प्यार वाला ताल्लुक था। अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा कि आपकी जो फेस रिजेम्बलेंस है सलमान खान से बहुत मिलती है? जी, मीडिया में आके लोगों ने कहना किसी ने शुरू आपको पहले किया। कहा? क्योंकि मैं जब से आया हूँ, मुझे ना आपका वो वेट भी ठीक था और आपका ना फेस कट, ये इंटरव्यूज़ में 2-3 दफ़ा जी कहा है उन्होंने। मतलब कि मैं, मुझे लगा शायद मुझे ही सिर्फ लग रहा है। लेकिन मुझे मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे पर्सनली ये कहा, मतलब भट्ट साहब के मैं शो में गया तो अहमद भट्ट, जी जी, तो उन्होंने भी ये, बल्कि तारुफ ही उन्होंने ये करके कराया उन्होंने शो में मेरा। तो मुझे ये चीज़ इसलिए बेहतर, मतलब मुझे मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कभी भी कॉपी नहीं चलती, हाँ, इंस्पिरेशन चलती है, कॉपी नहीं चलती। आप देखें, गूगल से पहले याहू था, याहू से पहले अल्टा विस्टा था, उससे पहले आस्क था। तो वो लोग आगे बढ़ते रहे और चला वो जिसने इंस्पिरेशन लेकर ज़्यादा बेहतर काम किया। तो मेरा ये ख्याल है कि अपना फर्स्ट रेटेड वर्जन रहना ज़्यादा बेहतर है किसी का सेकंड हैंड वर्जन। आप ये जो कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करेंगे या कल को हम देखेंगे आप कोई करंट अफेयर्स और इस तरह की चीज़ों में भी? मैंने जी अपना मीडिया हाउस बनाया हुआ है, मीडिया मैटर्स के नाम से। अभी मैं एक सिटकॉम बना रहा हूँ,
और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो सिटकॉम आपके सामने पेश कर दिया जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा आप उसको देख दिन ब दिन खूबसूरत क्यों होते जा रहे हैं? के। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी करते जा रहे हैं। ये मीडिया ग्रूम भी करता है? मीडिया इंसान को बहुत ग्रूम करता है। अगर आप एक स्पॉन्ज की तरह हैं, अगर आप पत्थर की तरह हैं तो पानी साइडों से गिर जाएगा, आप ग्रूम नहीं होंगे। इफ़ यूर अ स्पॉन्ज और आप सीखने के लिए अपने हार्ट को ओपन रखें। अगर आपको सब कुछ पता है ना भाई, और आप सब सीख के आए हुए हैं, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। और अगर आप खुद को तालिब इल्म ही रखें, स्टूडेंट ही रखें, तो आप हर रोज़ नया कुछ सीखते हैं। सही, ये व्यू दिखाएं ज़रा, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। सर कैसा रहा इंटरव्यू आपका? हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया कुछ? नहीं अली, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से जैसे उसको स्टार्ट किया, फिर उसको एक नॉच ऊपर लेकर गए, फिर उसको दोबारा वापस लेकर आए और अच्छे नोट पे उसको एंड किया। इट्स वेरी प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, हारून रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने सोचा कि इनका लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये एक बिजनेसमैन थे और फिर कुछ दोस्त अहबाब के कहने पर इस तरफ आए, गुस्ताखियाँ से आगाज़ किया, इस टाइम होशियारियाँ कर रहे हैं और होशियारियाँ आप सब देखते हैं, बड़ा हिट प्रोग्राम जा रहा है और हमने कुछ सवालात लाए थे, वो इनके गोशगुजार किया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।